हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 6 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर ईयर 2023 एंड 2025। आपसे पूछा जा रहा है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें 2023 से 2025 के लिए रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं पुनीत विद्यार्थी, विश्ववरण चक्रवर्ती, प्रवीण गुप्ता या फिर जयंत कुमार। आपको बताना है कि RMAI के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये नियुक्ति हुई है पुनीत विद्यार्थी की। आप यहाँ देख सकते हैं, द रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द प्रीमियर बॉडी ऑफ रूरल मार्केटर्स इन इंडिया, हैज़ अपॉइंटेड पुनीत विद्यार्थी एज इट्स प्रेसिडेंट फॉर ईयर 2023 to 2025 during its 18th annual general meeting. एंड पुनीत विद्यार्थी सक्सीड्स विश्ववरण चक्रवर्ती जो कि इनकम्बेंट प्रेसिडेंट रहे हैं RMAI के सिंस 2019। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has become the fourth Indian to be honored with the Pakistan's highest civilian award? आपसे पूछा जा रहा है पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं AR रहमान, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, मोहम्मद हामिद अंसारी या फिर ज़ारा नुसरत। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से किसे सम्मानित किया गया, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को सम्मानित किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, हेड ऑफ मुंबई बेस्ड दाऊदी बोहरा सेक्ट ऑफ इस्लाम सैयदन मुफद्दल सैफुद्दीन विल बी ऑनर्ड विद द पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है निशाने पाकिस्तान, and he will become the fourth Indian to be honored with Pakistan's highest civilian award. मोरारजी देसाई की बात करें तो he was the first Indian to be honored with the Pakistan's highest civilian award. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India conducted a joint military exercise Ostra Hind 2023 with which country? आपसे पूछा जा रहा है भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 का आयोजन किया है। आपके ऑप्शंस हैं UAE, इंडोनेशिया, म्यांमार या फिर ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया देश के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं, Indian and Australian armed forces conducted tactical exercise in multi-domain operations in urban and semi-urban terrain during the joint military exercise Ostra Hind 2023 in Australia. And the exercise is being conducted in the Western Australia's Perth from November 22 to 6th of December. और इस एक्सरसाइज का एम रहा है टू फोस्टर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस बिटवीन द टू नेशंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूनियन गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड विच इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द प्रिव्यू ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट दी है। आपके ऑप्शंस हैं RBI, SEBI, सर्ट इन या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। CERD.in को इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने छूट दी है। आप यहाँ देख सकते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एग्जेम्प्टेड द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जिसको सर्ट इन कहा जाता है, जो कि एक नेशनल नोडल एजेंसी है,
to deal with the cyber security threats like hacking and phishing from the preview of Right to Information Act 2005. Center has used its power given under subsection of section 24 of the RTI Act to exempt search-in from the preview of the transparency law. So using those powers, Center has included search-in at the serial number 27 in the second schedule of RTI Act. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Name the India's first on-demand blood logistics platform for hospitals and blood bank. आपसे पूछा जा रहा है अस्पतालों और ब्लड बैंकों के लिए भारत के पहले ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म का नाम क्या है. आपके ऑप्शंस हैं अमेनिया एक्स, ब्लड प्लस, रेनबैक्सी लाइफ या फिर इनमें से कोई नहीं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. इस प्लेटफॉर्म का नाम है ब्लड प्लस. आप यहाँ देख सकते हैं blood.in ने इंट्रोड्यूस किया है ब्लड प्लस a transformative healthcare software and logistics platform aimed at delivering blood on demand. So this innovation is set to revolutionize blood management and delivery in India, addressing significant blood wastage in healthcare facilities. वरुण नायर जो कि CEO हैं blood.in के, उन्होंने बताया that about 6.5 liter units of blood are wasted annually in India, leading to around 12,000 daily deaths. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. What is the average GDP growth rate expected by the CRISIL for India between financial year 24 and financial year 31? आपसे पूछा जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 24 और 31 के बीच क्रिसिल द्वारा भारत के लिए अपेक्षित औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर क्या बताया गया है. आपके ऑप्शंस हैं 8.5%, 9%, 9.5% या फिर 6.5%. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. ये विकास दर जो कृषि ने बताई है वो है 6.7%. आप यहाँ देख सकते हैं क्रिसिल एंटिसिपेट्स इंडिया GDP to grow at the average rate of 6.7% through financial year 31, making it the fastest expanding large economy globally. CRISIL की बात करें तो it stands for Credit Rating Information Services of India Limited, and it is a global analytic business that helps financial market functions transparently and efficiently. CRISIL values innovation and So CRISIL की बात करें तो it values innovation and agility, providing solutions for data research and credit ratings. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.